तम वात जातम नमामि। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्री भागवत भगवान शीतलाए नमो नमः। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं और ये मंच सादा समर्पित करेंगे गुरुदेव जी के कर कमलों में। जय श्री राधे, जय श्री। और जजमान जी, आज बड़ा मन भावन पावन समय है। भगवान की कृपा से धीरे धीरे कथा का आज तृतीय दिवस आ गया। तृतीय दिवस कार्यक्रम का आ गया। श्री सनत कुमार शुक्ला जी के द्वारा 201 में कथा विधान हुए हैं। जब जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय होते हैं
तब जीवन में ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं मंच के नियमानुसार हम और आप सभी लोग मिलकर 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें। बोलो रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। जो
कल्याणकारिणी भागवत। कहते हैं राजन, अगले अध्याय में बड़ा सुंदर वर्णन है। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को राजा उत्तानपाद की प्रथम रानी का नाम सुनीति था। सुनीति जिसकी सुंदर नीतियां हो उसे ही सुनीति कहा जा सकता है। इनके कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। सुनीति ने कहा, राजा उत्तानपाद ने कहा, सुनीति पागल ना बनो, दूसरा विवाह। देखो सुनीति, दूसरा विवाह करने का मतलब जो है घर में कलह और अशांति लाना। मैं सुनीति दूसरा विवाह नहीं करूंगा। सुनीति ने कहा तो हमें मर जाना चाहिए। राजा उत्तानपाद समझ गए कि सुनीति के सुख का समय समाप्त हो चुका है। शादी करूंगा तब भी इन्हें दुख मिलना है और नहीं करूंगा तब भी दुख मिलना है। दूसरी शादी तय किया और उस रानी का नाम है सुरुचि। डोलीवान आपस में बातें कर रहे हैं, भैया राजा उत्तानपाद ने दूसरी शादी किया है। अरे दूसरे ने कहा तुमको क्या पता, 2-4 महीना इंतजार करेंगे, अगर इनके बाल बच्चा नहीं हुआ तो कहो तीसरी शादी करें। रानी सुरुचि से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और डोली का पर्दा हटा दिया। जब राजा उत्तानपाद सुनीति के पास, सुरुचि के पास आए और कहा, सुरुचि चलो सामने घर है, रानी सुरुचि ने कहा, स्वामी हमने सुना है कि तुमने एक विवाह और किया है। डोली के बाहर कदम रखूंगी करतार, पहले मेरी सवती का घर से देहु निकाल। महाराज मैं तुम्हारे साथ एक शर्त पर रहूंगी, आप हमारी सवत को घर से निकाल दो। राजा उत्तानपाद ने कहा, सुरुचि पागल ना बनो, सुनीति रानी नहीं है, वो तो देवी है। तो सुरुचि ने कहा, धूप बत्ती जला के सुबह शाम आरती करो। मैं अपने होते हुए दूसरी स्त्री को नहीं देख सकती हूं। धर्मप्रिय सज्जनों,
बोलो शंकर भगवान की, ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान की, राम कृष्ण भगवान की। राजा उत्तानपाद ने कहा, सुरुचि हम अभी कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। रानी सुनीति के पास गए। कहा, सुनीति हमें जिस बात का डर था, देखो वही बात आगे आ गई। हम कहते थे दूसरी शादी करना नहीं ठीक है, लेकिन तुम कहना नहीं मानी। सुनीति ने कहा, स्वामी क्या कहा है उसने? राजा उत्तानपाद ने कहा, उसने कहा है हमारी पहले सवत को घर से निकालो। सुनीति ने कहा, तो इसमें क्या गलत कहा है? घर में रहूंगी तो भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। मैं आज ही घर छोड़ने के लिए तैयार हूं। और रानी सुनीति ने उसी दिन घर छोड़ दिया। जंगल में जाकर के झोपड़ी डाल के रहने लगी। भगवान का स्मरण करती है और कहती, प्रभु मेरी जीवन की इसी नैया के खिवैया तुम ही हो।
रामचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की। भगवान भोले बाबा ने कहा, सुनीति, जिसने तुम्हें धक्का मार के घर से निकाला, तुम उसके लिए पुत्र मांगती हो? सुनीति ने कहा, बाबा, अगर धक्का मार के ना निकाला होता तो आज आप हमको कहां मिलते। जीवन में दुख आना तो बहुत जरूरी है। जब तक दुख नहीं आता है तब तक असली लोगों की पहचान नहीं होती है। जब तक सुख है तब तो सब वाहवाही करते हैं, लेकिन मुसीबत आने पर जो साथ देता है वही असली अपना होता है। तुम्हारी बहन के तो बेटा होगा, लेकिन एक बेटा तुम्हारे भी होगा। भगवान भोलेनाथ ऐसा वरदान देकर के चले गए। एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए निकले और एक सामने से हिरन निकल पड़ा। हिरन को देख करके राजा उत्तानपाद ने पीछा किया उसका। वो हिरन और कोई नहीं था, भगवान की माया थी। राजा उत्तानपाद को आधी रात तक वो हिरन इधर से उधर घुमाता रहा। उत्तानपाद के देखते देखते वो हिरन पृथ्वी में समा गया, मतलब गायब हो गया। अब तो राजा उत्तानपाद को लगा ये तो कोई माया थी, और भगवान ने अपनी लीला रची। जब घर पर आए राजा उत्तानपाद तो सारे कर्मचारी सो गए, जैसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया हो। बहुत आवाजें दिया लेकिन किसी ने सुना नहीं। फिर जंगल में वापस आ गए। राजा उत्तानपाद की नजर पड़ी कि एक झोपड़ी पड़ी हुई है और उसमें दीपक जल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी बड़ी वाली रानी सुनीति का हो। लेकिन आधी रात का समय है, अगर वो ना हुई तो यही कहेगी ये कहाँ की मानवता, जंगल में अकेले स्त्री रह रही है और पर पुरुष जाकर के वहां आवाज दे। राजा उत्तानपाद जिस समय झोपड़ी के पास में गए और कहा, सोती हो
कभी ना ये निकलेगी, भले तन से ये निकले प्राण, अंधेरे अंधेरे मन के मंदिर में, अंधेरे मन के मंदिर में बड़ी सी कर गई अखियां, अंधेरे बड़ी कठिन तपस्या किया। 5वें महीना में तो भैया सारे संसार की हवाएं रुक गई, सारे संसार की हवाएं रुक गई। भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव महाराज से कहा कोई वरदान मांगो। अरे ध्रुव महाराज ने कहा बहु कौन? अरे भगवान बोले जिनको तुम बुला रहे हो। ध्रुव ने कहा माने नहीं सकते तुम वो हो, मैं तो भगवान को बुला रहा हूं, अब भगवान को बताना नहीं पड़ता है। अब भगवान बोले हाँ हाँ बेटा ये तो हमसे गलती हो गई जल्दबाजी में। उसके अंतःकरण को देखा, ये तो हमारी गोदी में बैठना चाहता है। भगवान ने गोदी में उठा लिया। भगवान बोले अब मांगो। तो ध्रुव ने कहा अब हम क्या मांगे जब बिना मांगे तुमने दे दिया। अरे मांगा तो जब जाता जब मिले ना, और आपने तो बिना मांगे दे दिया। भगवान बोले अच्छा हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, जाओ जिस मां ने तुम्हें गोदी से फेंका था वही मां तुमको मनाने आएगी। 36,000 वर्ष इस धरातल पर तुम राज करोगे, उसके बाद तुम अपने लोक आओगे, तुम्हारे नाम का लोक बनाया जाएगा। इनके नाम का लोक बनाया गया जिसका नाम रखा गया ध्रुवलोक। आज भी जब शादी विवाह होता है तो मंडप फाड़ के वर वधू को आचार्य दर्शन करवाता है। देखो अब यहां पर आप सोचोगे गेस्ट हाउस में शादी हुई तो आचार्य जी का दीवार फाड़ी दिखाएंगे। यही तो बात है। सारी परंपराओं को परंपरागत हम लिए जा रहे हैं, इसीलिए शादियां बहुत कम जो है निर्वाह हो रही हैं, क्योंकि विधि विधान का पालन ही नहीं करते। ध्रुव तारा का क्यों दर्शन करवाया जाता है? आचार्य उस समय उपदेश देता है, सुनो बेटी सुनो वर देवता, जैसे ध्रुव तारा अपनी जगह पर अटल है, सारी ताराएं परिक्रमा करती हैं, इसी तरीके से तुम दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में अटल रहना। भगवान ने सपना दिया, नीचे बैठो नीचे बैठो नीचे, कोई बात नहीं बच्चे हैं, अब इनका दगाने तो टाइम है यार, दिवाली करीब में, कोई बात नहीं बच्चे, हाँ बेटा आओ ले आओ थोड़ी बहुत, हमारे में सब दगाव वाले हैं,
है असली लाओ तो बहुत समझी है। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ थोड़ा जयकारा लगा भाई। दीपावली हमारे हिंदू धर्म में बड़ा प्रसन्नता का होता है ना। भगवान राम जी 14 वर्ष के बाद जब आए थे तो घर घर में दीप उत्सव मनाया गया। और इस बार की दिवाली तो आपको और प्रसन्नता से मनाना है? कितनी बड़ी भागवत सुन रहे हो। धन्य है यहाँ के पितृ देवता जिन्होंने परमादरणीय श्री अवस्थी जी को ऐसा बल दिया। देखो धन तो परमात्मा सबको देता है, लेकिन दिल किसी किसी को देता है। मैं तो ये कहूंगा कि जीवन में सारे कामकाज करते हो ना, बेटी का विवाह, बेटा का विवाह, पोता का मुंडन, पोती का मुंडन, तो ये भी एक जीवन में तुम्हारे कर्जा है। क्या कि हम एक बार जजमान जरूर बने। यजमान बनने से क्या होता है? हमारे आपके ऊपर कर्जा है। कितने कर्जा है? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण है। हम बहुत से ऋणों से लदे हुए हैं। और ये भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिससे सारे ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। ये ऐसा पुण्य फल है जिसको करने से हम सारे ऋणों से उद्धार हो जाते हैं। पितृ ऋण, हमारे जो पितृ देवता हैं अपने लोग से कहते वाह हमारे परिवार में एक ऐसा सपूत हुआ जिसने मंदिर बनाया, जिसने कथा करवाया, जिसने भंडारा करवाया। पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये जितने सब आए हैं ये सब तुम्हारे जीवन में ऋषि के रूप में है। आप इनकी सेवा कर रहे हो, ऋषि ऋण से उद्धार हो रहे हो। देव ऋण है, वेदियों का पूजा हो रहा, थोड़ा गंभीरतम सोचो। देवताओं का पूजन हो रहा है, इससे देव ऋण से हम उद्धार हो रहे हैं। जहां पर मैंने जन्म लिया, पैतृक जन्मभूमि, वहां पर मैं कथा सुन रहा हूं यजमान बनकर, तो वहां की जगह बहुत आशीर्वाद देती है। ये नन्हा सा था तो यहीं खेला कूदा करता था, मलमूत्र किया करता था। अब यहां पर इसने देवताओं को बुला करके इस जमीन को शुद्ध करवा दिया। ये सब जीवन में हमारे ऋण होते हैं। बोलो भक्त और भगवान की जयकारा उच्च स्वर से लगा। थोड़ा दिन में उपस्थिति कम रहती है, लेकिन भैया जो ट्रेन का टाइम टेबल होता है, प्लेटफार्म पर सवारी हो चाहे ना हो, ट्रेन अपने समय से आएगी। ज्यादा सवारी होगी तो लाद के ले जाएगी, कम होगी तो ले जाएगी। खैर जितने लोग हो उतने बहुत हो। और भगवान की कथा जो है सबके भाग्य में है भी नहीं। कुछ लोग तो भंडारा वाले दिन आएंगे, कहेंगे नहीं चलेंगे तो अवस्थी जी नाराज होंगे। और नाराज तो हो जाएंगे पक्का, इतना समझ लो जितने दार है उनके रिश्तेदार, थानेदार, नातेदार, दुकानदार है। देखो जो अध्यात्म जगत का होता है तो उसके लड़का के विवाह में ना आओ तो इतना बुरा नहीं लगेगा। बेटी के विवाह में एक बार भले ना आओ, लेकिन अगर भगवान के कार्य में नहीं आता है तो अध्यात्म जगत का व्यक्ति कहता सब बेकार है। ये तो बिल्कुल बेकार निकला। अरे शादी में आओगे वो तो तुम्हारी गर्ज है। तुम्हारे लड़कवा की बारात में गए तो उनके लड़कवा की बारात में आओगे। तुम्हारी बिटिया के ब्याह में फ्रिज दिया है तो वॉशिंग मशीन लाओगे। लेकिन ये भगवान का काम है। वाह जय हो दादा की जय हो, जय हो। प्रसाद दो भाई, प्रसाद दो, प्रसाद ले लो इधर से, इधर से।
100 रुपये वयोवृद्ध दादाजी ने दान किया है। भगवान कल्याण करे। और बड़ी पावन कथा चल रही है। बोलो भक्त और भगवान की। सुर नर मुनि सब कया हरि। सुर नर मुनि सब सुर नर मुनि सब कया हरि। सुर नर मुनि सब कया हरि। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। स्वार्थ लागी नर मुनि सब कया हरि। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। प्रसाद इधर ले लो। हमारे पंडित जी बैठे हैं प्रसादी लाल। प्रसाद जरूर ले लिया करो। इधर से गलती ना है। ठीक है। बोलो दुर्गा मैया की। भागवत महापुराण की। आज जिस मां ने ध्रुव कुमार को गोदी से फेंका था, भगवान ने उसको सपना दिया। सुरुचि, ध्रुव महाराज तपस्या करके आ रहे हैं, अगर लिवाने नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट कर दूंगा। अपना सपना राजा उत्तानपाद को बताया। स्वामी, आज हमने ऐसा सपना देखा। चलो। उधर से ध्रुव महाराज चले। इधर रानी सुरुचि रास्ते में मिल गई। हाय लल्ला, घर चलो। ध्रुव ने कहा, हम पहले अपनी मां के पास में जाएंगे। जिस मां ने हमको परमात्मा से मिलाया, मैं उस मां के पास में जाऊंगा। ध्रुव जिस समय अपनी मां के पास कथा प्रेमियों पहुंचा, सुनीति आंखों से अंधी हो चुकी है। ध्रुव ने कहा, मां देखो, मैं तपस्या करके आ गया और जो तुमने कहा था, मुझे परमपिता की गोद में बैठने को सौभाग्य मिला। सुनीति रोने लगी, बेटा मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। ध्रुव रो पड़ा, वाह परमात्मा, इसका मतलब है आपको रोने वाले व्यक्ति बहुत अच्छे लगते हैं। आप रोने पे हंसते हैं मेरे, तो मैं रो रो मनाया करूंगा। आप रोने पे हंसते हैं मेरे, रोने पे हंसते हैं मेरे, तो मैं रो रो मनाया करूंगा। आप रोने पे
हंसते हैं मेरे। ध्रुव कुमार के आंखों के आंसू माता सुनीति के आंखों में जा पड़े, तो माता सुनीति की रोशनी वापस आ गई। भैया दिखाई देने लगा। राजा उत्तानपाद ने कहा, धन्य हो सुनीति, तुम्हारी बदौलत आज हमारे जीवन में एक नहीं दो दो पुत्र हैं। चलो सुनीति। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित जी से राजन, बोलो भक्त और भगवान की। प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद प्रसाद। भक्त और भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित जी से राजन। अब सबकी नजर ललक के फल पर है। अब एक ही हमको नजर उतारनी पड़ेगी, कमरे में ले जाकर तब खाएंगे। हाँ भाई, वास्तव में बहुत बहुत साधुवाद है जो कि इससे महंगे महंगे फल आपके जीवन में प्राप्त हो। देखो, भगवान को चीज महंगी चढ़ानी चाहिए। यहां की तो बात नहीं करता हूं, वरना प्रत्येक कथा में कम से कम 20 से 25 नोटें ऐसी निकलती जिनका धरती पर कोई तलाशी नहीं। खटी पिटी गली सड़ी कहीं को देखते भगवान के चढ़ा दो। जब आप दुकान पर फल खरीदने जाओगे, बड़ी राज की बात बता रहा हूं, दुकानदार तो आपसे क्या पूछता है, आप खाओगे कि कहीं ले जाओगे? तुमने कहा ना खाएंगे ना कहीं ले जाएंगे। कथा चल रही गांव में, तो जो ठेले के नीचे डलियम सड़े रखे, बोले एक काम करो 20 रुपया दे दो, और 3-4 दर्जन केला भल ले जाओ। सड़े गले भगवान को चढ़ा दिया। तो भगवान को जैसा चढ़ाए हो वैसे तो फल देंगे। आगे समझदार हो, यहाँ तो सब अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे लोग हैं। मैं जितनी प्रशंसा करूं, अवस्थी जी की धर्म पत्नी ने, मैंने सुना था पीछे से जब मेरी इनसे फोन से वार्ता हुई, बोली गुरु जी से कह दो बज्जर देहात है। अरे हमने कहा हमको देहात में बहुत आनंद आता है। ये प्राकृतिक वायु, ये प्राकृतिक हवाएं शहरों में कहां रखी है। साधुवाद है, धन्यवाद है आप सभी को। बोलो भक्त और भगवान की। तो भैया देखो, सुनीति की सुंदर नीति। राजा उत्तानपाद के जीवन में 2 पुत्र प्राप्त हुए, ध्रुव और उत्तम कुमार। आज सास सम्मान सहित रानी सुनीति को घर लाया गया। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव कुमार का राज तिलक भी कर दिया। बरे बसे राज सुतहि न पदीना, नारी समेत गमन बन कीन्हा। ध्रुव कुमार का राज तिलक कर दिया। उसके बाद राजा उत्तानपाद सुनीति और सुरुचि स्वयं तीनों लोग तीर्थ यात्रा चले गए। आप लोगों को गर्व होना चाहिए, आपने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया, और उत्तर प्रदेश में कुछ जिला भी बड़े किस्मत वाले हैं, जिसमें बाराबंकी ज्यादा किस्मत वाला है। बाराबंकी के बाद अयोध्या चालू है,
बाराबंकी के बाद अयोध्या चालू और बाराबंकी से जुड़ा हुआ सीतापुर। अब देखो ये आपका जिला मैंने क्यों कहा कि बहुत किस्मत वाला है। उधर से अयोध्या, इधर से नैमिषारण, इधर से पूर्णागिर मैया। तीर्थ बर नैमिष विख्याता नीमसार जो है सतयुग का तीर्थ है, सतयुग का। बंधु, ध्रुव महाराज राजा तो बने लेकिन सारा कारोबार उत्तम को सौंप दिया। उत्तम एक दिन कुबेर के वहां गया। अब भैया कुबेर से उसने युद्ध शुरू कर दिया। कुबेर के हाथों से उत्तम कुमार का वध हो गया। जब ध्रुव महाराज को पता चला तो ध्रुव महाराज ने अकेले ही आक्रमण बोल दिया। हाहाकार मच गया। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे के ऊपर ब्रह्मास्त्र तान दिया। ब्रह्मा ने कहा जल्दी आओ प्रभु, अपने भक्तन को संभालो। भगवान उसी समय ध्रुव के सामने प्रकट हुए और कहा, ए ध्रुव कुमार, तुम्हारा एक भाई मरा है। तुम कितने भाइयों को मार चुके हो? दोनों भक्तों की संधि करवाते हैं भगवान। उसके बाद एक विमान आता है। उस विमान में ध्रुव कुमार की माता सुनीति, राजा उत्तानपाद, रानी सुरुचि के साथ वैकुंठ धाम को गए। दूसरे विमान में उत्तम कुमार, तीसरे विमान में ध्रुव महाराज बैठकर अपने लोक को जाते हैं। बोलो भक्त और भगवान की। राजा रामचंद्र भगवान की। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन
बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। इस प्रकार से ध्रुव चरित्र की कथा पूर्ण होती है। कहते हैं अगले अध्याय में वर्णन आया है, कहते हैं राजन, दैत्य वंश में राजा बलि हुआ है और गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा, बलि तुम 100 यज्ञ करो, अगर तुम 100 यज्ञ करोगे तो तुम्हें इंद्रासन मिल जाएगा। राजा बलि ने 100 यज्ञ का संकल्प किया। 99 यज्ञ हो चुकी थी और जब 100वीं यज्ञ शुरू किया तो इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। भगवान के पास में राजा इंद्र गया, प्रभु रक्षा करो, हमारा इंद्रासन खतरे में है। भगवान उसी समय वामन का अवतार लेते हैं। सारे देवताओं ने भगवान का स्वागत किया और उसी समय भगवान राजा बलि के वहां चले। जब राजा बलि को पता चला कि हमारे वहां एक ब्राह्मण का आगमन हुआ है तो पूजा रोक दी और भगवान वामन से कहा, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, यहां तक तन मन धन सब आपके चरणों में न्यौछावर है। भगवान वामन बोले, राजा बलि ऐसे नहीं मांगने वाला हूं, पहले हमें वचन दो, जो मांगेंगे वो मिलेगा। राजा बलि ने त्रिवाचक कर दिया, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। भगवान बोले, राजा बलि तो हमें तुम 3 कदम जमीन दान दे दो। राजा बलि ने कहा, जाओ। मांगते मांगते मांगा, मांगते मांगते मांगा तो 3 कदम जमीन मांगी आपने। अरे 100-200 बीघा मांगते तो बैनामा करवाने बनता। भगवान वामन बोले, राजा बलि 3 कदम ही जमीन हमारे लिए बहुत है, राजन संकल्प कर दो। और जैसे संकल्प का नाम आया तो गुरु शुक्राचार्य ने हाथ पकड़ लिया, राजा बलि पागल ना बनो, ये तुमको छलने के लिए आए हैं, ये बहुत बड़े छलिया हैं। राजा बलि ने कहा, गुरुजी कैसी बात करते हो, ये चाहे विश्व के बिहारी हो, चाहे विश्व के भिखारी हो, चाहे जाल छुड़ाने आए हो और चाहे जाल में बांधने आए हो। गुरुजी ने दांत पीस करके कहा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। गुरु शुक्राचार्य कमंडल की टोटी में बैठ गए, कमंडल की टोटी में। अब भगवान ने उठाया कमंडल। अब भैया कमंडल से पानी ना गिरे, क्योंकि टोटी में तो गुरुजी बैठे हैं। भगवान ने उठाई कुसा और टोटी साफ करना शुरू कर दिया। वो कुसा जो है गुरुजी की पुतली में छिद गई, आंख फूट गई, खून निकलने लगा। गुरु भगवान ने कमंडल पटक दिया। अरे बोले, राम 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 राम। राजा बलि कमंडल से खून गिर रहा है, तब तक सामने देखा गुरुजी कराए मोतियाबिंद का ऑपरेशन खड़े। भगवान बोले, गुरुजी क्या हो गया? तो गुरुजी बोले, हमारी फूट गई। भगवान बोले, कैसे? तो गुरुजी बोले, ये ना पूछो, दान कोई दे रहा हो, ले कोई रहा हो, बीच के बाधक मत बनना, वरना हमारी तो एक ही फूटी, तुम्हारी दोनों फूटेंगी। कभी कभी लोग हमदर्दी बड़ी दिखाने लगते हैं।
कोई दान ज्यादा करना चाहता है वो रोक रहे, कहाँ 11,000 के चक्कर में पड़े, 1100 में काम चलाओ। और 1100 निकाले, बोला अरे रखो 500 में काम चलाओ। तो कोई दान दे रहा हो, ले कोई रहा हो, बीच के बाधक नहीं बनना चाहिए, वरना शुक्राचार्य वाली दशा होगी। शुक्र जब अस्त होता है तो सारे काम बंद, मुड़ना मरचटना, शादी ब्याह गृह प्रवेश सब खाली राह तकत। दुनिया के जत्ते कैटर से कारीगर फोन कर, गुरु जी कहूँ भंडारा भंडारा हो तो बताओ। टेंट वाले कहते हैं गुरु जी कहूँ भागवत वागवत ना है कहा। शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। अब तो भगवान ने नापना शुरू किया, एक कदम में एक लोग, दूसरे कदम में 2 लोग और तीसरे कदम में 3 लोग। राजा बलि विचार करता है, गुरुजी ने कहा सही था, लेकिन यज्ञ हमारी सफल। इंसान भगवान के लिए तो पूजा पाठ करता है, ओहो मैं कितना किस्मत वाला हूं, विराट रूप का दर्शन भगवान का कर रहा हूं। भगवान बोले राजा बलि, ये तो तुमने अपना संकल्पित दान किया, बड़ी मार्मिक बात है। भगवान वामन बोले राजा बलि, ये तो तुमने अपना संकल्पित दान दिया है। जैसे आपने सत्यनारायण की कथा की सोची और तुमने आचार्य जी से कहा भाई देखो हम 1100 रुपए दे पाएंगे, और तुम उनके आने के पहले जेब में 1100 निकाली धर लिए, और जब चले तो तुमने दे दिया। तो दे दिया तो जितना आप कह के आए थे संकल्पित वो दिया, लेकिन विशेष दान कौन होता है? जो संकल्प के अतिरिक्त दिया जाता है। भगवान बोले राजा बलि 3 कदम जमीन तो तुम्हारा संकल्प था, अब जो दोगे वो तुमको विशेष फल मिलेगा। राजा बलि ने कहा प्रभु तो एक काम करो, हमारी पीठी पर नाप लो, बची कुची कसर। मन चेती नहीं होते है, हर चेती तत्काल, बलि चाहो आकाश को, भेज दियो पाताल। भगवान पाताल लोक का राज दे दिया। भगवान बोले राजा बलि अब मांगो, तुमने दान दिया है ना, और जो पाता है वो आशीर्वाद देता है, मांग लो। तो बलि ना बोल पाया, बलि की पत्नी बोल पड़ी जाओ जाओ जाओ। बहुत बड़े धर्मात्मा बनते, थोड़ी देर पहले कमंडल लिए हमारे दरवाजे पर खड़े थे, हमारे आदमी का दिमाग घुमा दिया तुमने। भिख मंगन सो हम मांगत नाई। अरे कहीं भिखारियों से भीख नहीं मांगी जाती है। राजा बलि ने कहा पागल, मांगने की आदत जाती नहीं है, मांगने की आदत
बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे द्वारे आते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले तेरे द्वारे आते हैं। मुझको है मालूम कि वो भी तुमसे मांग के खाते हैं। मांग के खाते हैं। ओ दुनिया तो बिगड़ी बनाए नहीं हो, दुनिया तो बिगड़ी बनाए नहीं। तेरे आगे लाज का नाम आती नहीं। तेरे आगे लाज बाबा आती नहीं। तुमसे बाबा शर्म करूं तो और कहाँ मैं जाऊं। तुमसे बाबा शर्म करो तो और कहाँ मैं जाऊं। अपने इस परिवार का खर्चा बोल कहाँ से लाऊं। अपने इस परिवार का खर्चा बोल कहाँ से लाऊं। दुनिया तो बिगड़ी बनाए नहीं हो, तेरे आगे लाज का नाम आती नहीं। तेरे आगे लाज का नाम आते नहीं। तेरे आगे लाज का नाम की जय। ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान की। जय। राजा बलि ने कहा प्रभु हम जिस दरवाजे से निकले वहां पर तुम्हारे दर्शन मिले, भगवान ने तथास्तु तो कर दिया, लेकिन भगवान को नहीं पता था राजा बलि के मकान में बामन दरवाजा है। भैया जिस दरवाजे से निकलता है भगवान को वहां दर्शन देना पड़ता है।
ये सूचना माता लक्ष्मी को नारद जी ने दिया। मैया, हमारे भगवान राजा बलि को छलने के लिए गए थे, लेकिन छल लिए गए। लक्ष्मी जी ने कहा तो कैसे उनको लाऊं? नारद जी ने कहा एक तरीका है। वो तरीका ये है कि राजा बलि के कोई बहन नहीं है, तुम राखी बांधो जा करके, और राखी की बंधवाई में भगवान को मांग लेना। माता लक्ष्मी राखी लेकर के आई। राजा बलि ने माता लक्ष्मी के सामने अपना हाथ कर दिया, लो राखी बांधो। राजा बलि के राखी बांध दिया और कहा, बहन बंधवाई में क्या चाहती हो? लक्ष्मी जी ने कहा, जो तुम्हारे वहां चौकीदार है, हमें इस चौकीदार को दे दो। राजा बलि ने कहा, बहन लक्ष्मी, अगर रेशम के धागे में ना बंधा होता तो ये जिंदगी भर हमारे वहां चौकीदारी करते। इनके परिवार में जो बच्चा पैदा होते वो चौकीदारी करने आते। भगवान नारायण बोले, राजा बलि, जब तुम इस राखी का इतना सम्मान किए हो तो मैं इस राखी का आज से पावर बढ़ा रहा हूं। जब किसी के कलावा बांधा जाएगा और तुम्हारा नाम लेकर के बांधा जाएगा तो हो जाएगा रक्षा सूत्र। आज भी अगर किसी के कोई कलावा विद्वान बांधता है तो आप कहते हो, महाराज जी कुछ पढ़ दो। अब पढ़ने में क्या पढ़ते हैं? राजा बलि का नाम आता है, एन बद्धो बलि राजा। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित जी से राजन। इस प्रकार से भगवान वामन आज उसके बंधन से छुटकारा पाए और अपने लोक को आते हैं। बोल वामन भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी में देलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी में देलाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधे 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 गोविंद राधे राधे, 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 राधे 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 गोविंद राधे राधे।
भागवत महापुराण की जय। अगले अध्याय में कथा का वर्णन आता है। इस प्रकार से वामन अवतार की कथा आप लोगों ने सुना। अगले अध्याय में सुखदेव जी कहते हैं 12 अवतार भगवान ने लिया। 12 अवतार। हिरणाक्ष जो है पृथ्वी को चुरा करके पाताल में जा छुपा। अब ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करना तो पृथ्वी नहीं पता कहां गई। बहुत परेशान। तो पता चला हिरणाक्ष पृथ्वी को पाताल लोक में जाकर के छुप गया लेकर। भगवान ने 12 अवतार लिया। आज सभी अवतारों की ही कथा है। वामन अवतार, 12 अवतार, नरसिंह अवतार, रामा अवतार, ये आज सारे अवतारों की कथाएं आप लोग सुनोगे। बोलो भागवत भगवान की, ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान की। भगवान ने 12 अवतार लेकर के हिरणाक्ष का वध किया और सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने शुरू की। ये सूचना जब राजा हिरण्यकश्यप को मिली कि मेरे भाई का वध भगवान ने किया है, तो उसने कठिन तपस्या किया। अंत में हिरण्यकश्यप के सामने भगवान प्रगटे। आखिर उसके सामने प्रगटे श्री भगवान। बोले बेटा मांग लो जी चाहा वरदान। हिरण्यकश्यप वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु दिन में न मरू रात न मरू, नीचे न मरू ऊपर न मरू, बाहर न मरू भीतर न मरू, व्यापे कोई हथियार नहीं। हे प्रभु ना मैं जिंदा से मरू ना मुर्दा से मरू, ना बाहर मरू ना भीतर मरू, ना नीचे मरू ना ऊपर मरू, ना किसी महीना में मरू। अस्त्र शस्त्र इंसान जानवर मैं किसी से ना मरूं। भगवान बोले तथास्तु। और कुछ? बोले और कुछ नहीं। भगवान बोले अब हमारी सुन लो, एक दिन मरोगे जरूर। आया उसे जाना है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। आया उसे जाना है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। आया उसे जाना है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। आया उसे जाना है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाना है।
आया उसे जाना है। ये दुनिया मुसाफिर खाना है। जाना है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। भगवान बोले एक दिन मरना जरूर पड़ेगा। हिरण्याकश्यप ने कहा अब कैसे मारोगे? ना दिन में ना रात में, ना किसी महीना में, ना नीचे ना ऊपर, ना बाहर ना भीतर, ना इंसान से ना जानवर से, तो कैसे मरूंगा? भगवान बोले मरोगे जरूर एक दिन। हिरण्याकश्यप लेकर के वरदान आता है कथा प्रेमियों, और राज में ढिढोरा पिटवा दिया। आज से हमारे राज में कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता है। जिन मंदिरों में मूर्तियां थी हटवा के अपनी मूर्त लगवा दी। एक दिन तो भैया नारद जी को भी बंदी बना लिया इसने, और नारद जी से कहा क्यों रे नारदा, तो मेरे दुश्मन का नाम लेता है? नारद जी बोले ना, हमारे तो भगवान तुम ही हो। नारद जी ने एक नाम सुनाया, हिरण्यकश्यपारी। अब इतनी बात से हिरण्याकश्यप खुश हो गया, लेकिन हिरण्याकश्यप ये नहीं समझ पाया कि नारद जी ने कहा क्या। नारद जी भगवान का नाम ले रहे थे, लेकिन कहने का तरीका बदल दिया। अरे माने दुश्मन, हिरण्याकश्यप का दुश्मन है कौन? भगवान। तो नारद जी भगवान का नाम लेते रहे, हिरण्यकश्यपारी हिरण्यकश्यपारी। हिरण्याकश्यप ने छोड़ दिया, कहा जाओ अगर तुम्हारे मुंह से हमारे दुश्मन का नाम निकलता तो हमारी गदा तुम्हारी खोपड़ी पर बैठ जाती। नारद जी सोचे आज प्राण बचे, हम तुम्हारी अच्छी वाली व्यवस्था करेंगे। सीधे पहुंच गए नारद जी इंद्रलोक। भैया इंद्र के वहां तबला सरंगी बढ़िया मुजरा हो रहे, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, और इंद्र जो है उसी में मुग्ध है। नारद जी ने कहा खूब नाच गाना देखे रहो, ये जल्दी कुर्सी खाली करने की व्यवस्था करो, क्योंकि हिरण्याकश्यप बहुत अत्याचार किए हैं। अब तो उसकी रानी कयाधु के पेट में बच्चा भी है। अगर कहीं दूसरा हिरण्याकश्यप पैदा हो गया तो भगवान मालिक है क्या होगा। हिरण्याकश्यप के वहां देवराज इंद्र ने आक्रमण बोल दिया। रानी कयाधु के गर्भ को नष्ट करना चाहा। नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, इंद्र क्या करते हो? गर्भवती जी नारी पर करते पुरुष प्रहार।
7 जन्म तक नरक में रहे सहित परिवार। अरे पागल, जो गर्भवती स्त्री के ऊपर हाथ उठाता है 7 जन्म तक नरक में वास करता है। इंद्र ने कहा बाबा फिर क्या करूं? तो नारद जी ने रानी कयाधु के कान में मंत्र पढ़ दिया, श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम रण कर कस्य राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। राम नाम का मंत्र पढ़ दिया। रानी कयाधु के गर्भ में जो बच्चा था वो बोला राम। रानी कयाधु गुरुजी के पास में गई, गुरुजी हमारे पेट में जो बच्चा उसने राम कहा, अब मेरा पति राम का विरोधी है। गुरुजी बोले जाओ बेटी, धन्य हो जाएगा ये दैत्य वंश अगर इस कुल में राम भक्त पैदा हो जाएगा। थोड़े दिन के बाद बच्चे का जन्म होता है। रानी कयाधु ने अपने बच्चे का नाम रखा प्रहलाद। प्रहलाद प्रहलाद को ये नहीं पता है कि भगवान कौन है। एक दिन प्रहलाद ने एक कुम्हारन बुढ़िया को देखा, आवा के पास बैठी रो रही है। प्रहलाद ने कहा री पागल क्यों रो रही हो? उसने कहा हमने बिल्ली के बच्चा धोखे से आवा में बंद कर दिया है। तो प्रहलाद ने कहा अरे पगली, तो बिल्ली के बच्चे क्या जिंदा निकलेंगे? बुढ़िया ने कहा प्रहलाद ने कहा अगर ना निकले तो बुढ़िया ने कहा तलवार लेकर के आना, अब मेरी गर्दन काट देना। अगले दिन प्रहलाद आया और बुढ़िया आवा के पास बैठी।